शिव नाम सुनते ही रहस्य और शक्ति का एहसास होता है। वो हैं संहारकर्ता, परिवर्तनकर्ता, तपस्वी और नर्तक भी। लेकिन शिव के और भी कई नाम हैं। हर एक उनके दिव्य स्वरूप का एक अलग पहलू दिखाता है। ऐसा ही एक नाम है सदाशिव, जिसका खास महत्व है। ये शिव के शाश्वत अपरिवर्तनशील रूप की ओर इशारा करता है, जो समय और स्थान से परे है। शिव एक जटिल देवता है। वो भयानक भी हैं और दयालु भी। वो योग और ध्यान के स्वामी हैं और वो विनाश और सृजन के भी अधिपति हैं। शिव को समझने के लिए ये द्वैत बहुत जरूरी है। सदाशिव शिव का सार है, इस बदलते संसार के पीछे की वो अपरिवर्तनशील सच्चाई। वो सभी सृष्टि का स्रोत है और सभी आध्यात्मिक साधकों का अंतिम लक्ष्य। इस खोज में हम सदाशिव के अर्थ में डूबेंगे। हम इस शक्तिशाली नाम से जुड़ी कहानियों और प्रतीकों को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे विशिष्ट मंत्रों के जाप से उनका आशीर्वाद पाया जा सकता है। अंततः हम सदाशिव के स्मरण की परिवर्तनकारी शक्ति को समझेंगे। सदाशिव नाम दो संस्कृत शब्दों से बना है, सदा और शिव। सदा का मतलब है हमेशा, शाश्वत या अनंत। शिव का मतलब है शुभ, कल्याणकारी या हितकारी। इसलिए सदाशिव का अर्थ है सदा शुभ या सदा कल्याणकारी शिव। यह नाम शिव के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालता है, उनका अपरिवर्तनशील स्वभाव। जबकि ब्रह्मांड सृजन और विनाश के अंतहीन चक्रों से गुजरता है, शिव स्थिर रहते हैं। अस्तित्व के प्रवाह के बीच वो स्थिर, अपरिवर्तनशील सच्चाई है। यह अवधारणा सनातन धर्म, शाश्वत व्यवस्था के केंद्र में है। सदाशिव इस शाश्वत व्यवस्था का प्रतीक है। वो अस्तित्व का आधार है, सभी अस्तित्व का समर्थन। सदाशिव को समझना शिव के सार को समझना है। यह उनके उग्र और विनाशकारी पहलुओं से परे जाना है। यह शांति, स्थिरता और शुभता के मूल से जुड़ना है, जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव को सदाशिव कैसे कहा जाने लगा, इसकी कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से समाई हुई है। इसमें ब्रह्मा, निर्माता और विष्णु, पालनहार और प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ के साथ उनकी मुठभेड़ शामिल है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु ने ब्रह्मांड में अपनी श्रेष्ठता के बारे में तर्क किया। इसे देखकर शिव ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उनके बीच एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ, ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु ने हैरान होकर इस स्तंभ का आरंभ और अंत खोजने का फैसला किया। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ गए। विष्णु वराह में बदल गए और पृथ्वी में गहरी खुदाई की। लेकिन दोनों में से कोई भी ज्योतिर्लिंग की सीमा नहीं खोज सका। थके हुए वे मूल स्थान पर लौट आए। अचानक शिव स्तंभ से प्रकट हुए, जिससे उनका असली रूप प्रकट हुआ। विनम्र और विस्मित होकर ब्रह्मा और विष्णु ने शिव की सर्वोच्चता को पहचाना। उस दिन से शिव को सदाशिव के रूप में जाना जाने लगा, जो सभी सीमाओं से परे विद्यमान है। सदाशिव को अक्सर 5 चेहरों के साथ चित्रित किया जाता है। प्रत्येक चेहरा एक अलग दिशा का सामना करता है और सृष्टि के एक विशिष्ट पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। ये चेहरे, जिन्हें पंचब्रह्म के नाम से जाना जाता है, केवल भौतिक गुण नहीं है, बल्कि सदाशिव के सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। पश्चिम की ओर मुख वाला सद्योजात सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। यह निराकार शून्य से ब्रह्मांड के प्रकट होने का प्रतीक है। उत्तर की ओर मुख वाला वामदेव संरक्षण का प्रतिनिधित्व करता है। यह ब्रह्मांड में जीवन के निर्वाह और निरंतरता का प्रतीक है। दक्षिण की ओर मुख वाला अघोर विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। यह नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने के विघटन का प्रतीक है। पूर्व की ओर मुख वाला तत्पुरुष ज्ञान और मुक्ति की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और ज्ञान के मार्ग का प्रतीक है। ऊपर की ओर मुख वाला ईशान परम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। वह पारलौकिक चेतना जो सभी अस्तित्व में व्याप्त है। सदाशिव के 5 चेहरे एक शक्तिशाली अनुस्मारक हैं कि वह केवल विनाशक या निर्माता नहीं है, वह सभी ब्रह्मांडीय कार्यों का अवतार है। वह आरंभ और अंत है, पालनहार और परिवर्तन करता है। वह इस बदलते संसार के पीछे की परम सच्चाई है। भाग 5, सदाशिव का आशीर्वाद, शांति और समृद्धि के लिए मंत्र। भक्तों का मानना है कि सदाशिव को समर्पित विशिष्ट मंत्रों का जाप करने से शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। कहा जाता है कि ये मंत्र जब ईमानदारी और भक्ति के साथ पढ़े जाते हैं तो शक्तिशाली स्पंदन पैदा करते हैं, जो व्यक्ति को सदाशिव की दिव्य ऊर्जा से जोड़ते हैं। सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक पंचाक्षर मंत्र है, जिसे शिव पंचाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है। यूएम नमः शिवाय। माना जाता है कि यह सरल लेकिन गहरा मंत्र मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह बाधाओं को दूर करता है, शांति लाता है और व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है।
एक और शक्तिशाली मंत्र रुद्र गायत्री मंत्र है। ईयूएम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र शिव के उग्र रूप रुद्र को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह उनकी सुरक्षा का आह्वान करता है, नकारात्मकता को दूर करता है और शक्ति और साहस प्रदान करता है। विश्वास और भक्ति के साथ इन मंत्रों का जाप करने से भक्तों को सदाशिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने और अपने जीवन में उनके आशीर्वाद का अनुभव करने में मदद मिल सकती है। भाग 6 शिवलोक का मार्ग, एक आध्यात्मिक रहस्य। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में शिवलोक शिव का निवास स्थान है, जो शुद्ध चेतना और आनंद का क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करते हैं, वे शिवलोक में शिव में विलीन हो जाते हैं। प्राचीन शास्त्र और आध्यात्मिक गुरु शिवलोक के एक गुप्त मार्ग के बारे में बताते हैं, एक ऐसा मार्ग जो सदाशिव के स्मरण में निहित है। यह मार्ग भौतिक यात्राओं या अनुष्ठानों के बारे में नहीं है। यह एक आंतरिक परिवर्तन, चेतना में बदलाव के बारे में है। यह अंदर और बाहर शाश्वत शिव को पहचानने के बारे में है। यह अहंकार को त्यागने और उस अनंत चेतना में विलीन होने के बारे में है, जिसका सदाशिव प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवलोक की यात्रा आत्म खोज की यात्रा है। यह सीमित विश्वासों को छोड़ने और अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने की प्रक्रिया है। यह भीतर की दिव्य चिंगारी को पहचानने और सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ खुद को संरेखित करने के बारे में है। भाग 7 भौतिक से परे ब्रह्मांड में सदाशिव की उपस्थिति। सदाशिव की उपस्थिति मंदिरों या शास्त्रों तक सीमित नहीं है। वह हर जगह और हर चीज में मौजूद है। वह हवा है जो हम सांस लेते हैं। वह सूर्य जो हमें पोषण देता है। वह पृथ्वी जो हमारा समर्थन करती है। सदाशिव को सही मायने में समझने के लिए व्यक्ति को भौतिक रूप से परे देखने की आवश्यकता है। वह अदृश्य शक्ति है जो ब्रह्मांड को एक साथ रखती है। वह चेतना है जो सभी प्राणियों में व्याप्त है। वह जीवन के प्रकट होने के मूक साक्षी है। हर चीज में सदाशिव की उपस्थिति को पहचानना ही सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करने की कुंजी है। यह सांसारिक में दिव्य, क्षणभंगुर में शाश्वत को खोजने के बारे में है। भाग 8 स्मरण की शक्ति, सदाशिव का आह्वान। सदाशिव को याद रखना केवल उनका नाम जपना या मंत्र जपना नहीं है। यह हर पल में उनकी उपस्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करने के बारे में है। यह हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों को करुणा, ज्ञान और निडरता के उनके दिव्य गुणों के साथ संरेखित करने के बारे में है। जब हम सदाशिव को याद करते हैं तो हम अपनी आंतरिक दिव्यता से जुड़ते हैं। हम अनंत शक्ति और ज्ञान के स्रोत का दोहन करते हैं जो हमारे भीतर सुप्त है। यह स्मरण हमारे जीवन को बदल सकता है, हमें अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के करीब ला सकता है। हम जो भी सांस लेते हैं, जो भी कदम उठाते हैं, वह सदाशिव को अर्पित किया जा सकता है। अपने कार्यों को उन्हें समर्पित करके हम अपने जीवन को उद्देश्य और अर्थ से भर देते हैं। हम सांसारिक को पवित्र में बदल देते हैं। भाग 9 निष्कर्ष, शाश्वत शिव को अपनाना। सदाशिव को समझने की यात्रा आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा है। यह उस शाश्वत, अपरिवर्तनशील वास्तविकता को पहचानने के बारे में है जो इस बदलते संसार का आधार है। यह सभी सृष्टि के स्रोत और सभी आध्यात्मिक साधकों के अंतिम लक्ष्य से जुड़ने के बारे में है। सदाशिव का स्मरण करके, उनका नाम जप कर, उनके गुणों का ध्यान करके हम उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। हम खुद को शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्णता की दुनिया के लिए खोलते हैं। जैसे जैसे हम सदाशिव के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमें एहसास होता है कि वह हमसे अलग नहीं है। वह हमारे अस्तित्व का सार है, हमारे हृदय में निवास करने वाले शाश्वत